नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। मैं रासर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसका कि शीर्षक है यूपीएमआरसी एससीटीओ रिक्रूटमेंट 2024 साइको कट ऑफ आरटीआई एनालिसिस 2। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग आरटीआई एनालिसिस 2 सीरीज के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग, जहाँ तक मेरा अंदेशा है, आरटीआई एनालिसिस 1 वीडियो आपने देख लिया होगा, जहाँ की हमने जानकारी दी थी आपको ऑथेंटिक वे में कि साइको परीक्षा में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। जी हाँ, 30 से 32% के करीब छात्र जो है वो उत्तीर्ण हुए हैं। इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जो टोटल नंबर है वो 797 है, जो कि 2480 बच्चे जो कि एलिजिबल कैंडिडेट थे, उसमें से जितने भी बच्चों ने साइकोमेट्रिक एग्जाम में अपियर हुए, उसमें 797 बच्चे के करीब जो हैं वो पास हुए हैं। तो ये वीडियो भी ज़रूर आप देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आइए हम बात करते हैं अपने एनालिसिस 2 के अंतर्गत आरटीआई के। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे ही एक जो पेड स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक आरटीआई अप्लाई की थी, और इस आरटीआई को अप्लाई करने का उद्देश्य जो था उनका ये था कि रिटन एग्जामिनेशन तो उन्होंने दिया था, बट इनकी जिज्ञासा यह थी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में वो सूटेबल हुए या नहीं हुए। एग्ज़ाम उनका हालांकि काफ़ी अच्छा गया था, और उसके बारे में उन्होंने अपनी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में वो सूटेबल हुए या नहीं। आप लोगों को मालूम है कि आज के डेट तक, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यूपीएमआरसी के द्वारा साइकोमेट्रिक टेस्ट में सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट्स को अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, जैसा कि पहले किया गया था। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द जो है वो रिज़ल्ट यूपीएमआरसी के थ्रू भी जारी कर दिया जाएगा। अदरवाइज सारे स्टूडेंट्स को आरटीआई के सहारा लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली दो तरह की इंफॉर्मेशंस को मांगा गया था, जो कि स्टूडेंट थे उनके थ्रू। तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले मांगा गया था कि काइंडली प्रोवाइड माई एससीटीओ साइको एप्टीट्यूड टेस्ट टी स्कोर फॉर ईच सेक्शन सेपरेटली। यानी कि जितने भी सेक्शन होते हैं, आपको मालूम होगा कि टोटल 6 तरह के टेस्ट होते हैं, बट 7 तरह के टी स्कोर बनते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट GNQ। तो सभी में ईच स्कोर, उनका टी स्कोर क्या रहा था, क्या मार्क्स आए थे, क्या उनके सही अटेम्प्ट थे, वो जानकारी मांगी गई थी, जिसके रिप्लाई में यूपीएमआरसी के द्वारा जो है यहाँ पर रिजल्ट को प्रोवाइड कराया गया है इंडिविजुअल कैंडिडेट का। दूसरे नंबर पे काइंडली प्रोवाइड माई एससीटीओ सीबेट एग्जाम स्कोर कार्ड आफ्टर री चेकिंग द आंसर की। और थर्ड नंबर पे था कि फाइनल कट ऑफ ऑफ एनी 03 एससीटीओ, यानी कि जो एससीटीओ की जो 154 बच्चों की मेरिट बनी है, उसमें हर एक कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहा था, इसके बारे में मांग की गई थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि जो यहाँ पर सीरियल नंबर 2 और 3 की बात की जाए, तो वहाँ पर यूपीएमआरसी के थ्रू बताया गया है कि प्लीज़ चेक द यूपीएमआरसी वेबसाइट फॉर एससीटीओ स्कोर कार्ड एंड कट ऑफ। तो अगेन मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक जो कट ऑफ वहाँ पे अवेलेबल दिया गया है, या स्कोर कार्ड आ रहे हैं, तो उसमें कट ऑफ तो नहीं दिया गया है, बट इंडिविजुअल कैंडिडेट के स्कोर कार्ड जरूर देखने को मिल सकते हैं। आप वहाँ से जा करके उसको वेबसाइट से देख सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम आगे चलते हैं। तो ये है हमारे स्टूडेंट जिनका की स्कोर कार्ड है, आप देख सकते हैं, कोड है ऊपर में, आप देख सकते हैं सीरियल नंबर यहाँ पर, सॉरी, नाम दिया गया है, उस नाम को आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, जो कि हाइड किया गया है। अब यहाँ पर टोटल 7 तरह के टेस्ट है, जो कि मैंने आपको बताया था, और 7 तरह के टेस्ट हैं, और उसमें सभी के जो आपको टी स्कोर है, ये जो बेसिकली आप डाटा देख रहे हैं, ये क्या है, आपका टी स्कोर का डाटा है, जो आपको मार्क्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कंपोजिट टी स्कोर बताया गया है, यानी कि अगर एक टेस्ट के, अगर आप मैक्सिमम जो टी स्कोर होता है वो 80 होता है, तो अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 560 जो है वो बन जाते हैं। यानी कि इस 560 के बेस पे इनके कितने कंपोजिट टी स्कोर बने हैं। मार्क्स आउट ऑफ 30, यानी कि इसको भी एक फार्मूला लगा करके आउट ऑफ 30 में कितने नंबर मिले हैं, तो 21.66581 है। और जो डिसीजन है वो सूटेबल है, यानी कि जिस पर्पस के लिए मेरे स्टूडेंट ने 30 लगाई थी, उसमें वो 100% जो है वो सफल रहे हैं। वो एक सूटेबल कैंडिडेट है, यानी कि इन फ्यूचर जब भी वेटिंग लिस्ट से कॉल की जाएगी, तो जिस भी कैटेगरी में हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको कॉल आ सकती है, उसकी संभावना बनी रहेगी। आइए इस बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल जानकारी और एनालिसिस के बारे में भी जानें। वीडियो को जरूर आखिरी तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि जो टेस्ट 1 है वो आपका मेमोरी टेस्ट है, और मेमोरी टेस्ट के अंतर्गत ट्रैक मेमोरी टेस्ट आए थे, जिसमें कि कुल 24 क्वेश्चंस जो थे, उस 24 में आप देखिए तो 22 सही आंसर। यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो ये एक्यूरेसी की बात हम कर रहे हैं, ये एक्यूरेसी 100% के बेस पर जो है यहाँ पर टोटल नंबर्स दिख रहे हैं, यानी कि केवल सही और सही अटेम्प्ट बताया गया है। टेस्ट नंबर 2 जो है वो फिगर फॉर्मेशन है, जिसे कि हम इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं।
इसमें जो कुल प्रश्नों की संख्या थी वो 25 थी, यानी कि 25 में से 22 प्रश्न जो हैं इनके सही रहे हैं। टेस्ट 3 जो है वो आपका कॉन्सनट्रेशन टेस्ट था, और इस कॉन्सनट्रेशन टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 3030 थे, और 30 में से 29 जो है स्टूडेंट के सही हैं। टेस्ट 4 की बात करें तो वो हमारा एम्बेडेड फिगर टेस्ट था, और एम्बेडेड फिगर टेस्ट भी इंटेलिजेंस टेस्ट की तरह ही टोटल 25 क्वेश्चंस थे, और उस 25 में से 23 जो है वो सही हैं, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हार्ड था, चाहे वो टेस्ट 2 हो या फिर टेस्ट 4 हो। अब हम आते हैं टेस्ट जी और क्यू, जिसके बारे में आप सभी लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसके अंतर्गत 2 सेक्शन होते हैं, जी और क्यू। जी को आप सकारात्मकता वाले क्वेश्चन मान सकते हो, और क्यू को आप नकारात्मकता वाले मान सकते हैं। और जो आपका टेस्ट नंबर 7 है उसे हम रिएक्शन टाइम टेस्ट या मशीन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और उसमें आपके स्कोर देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें आप टी स्कोर देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। इसी को हम और डिटेल से समझने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं, जो कि मेरे द्वारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो ये है कि रासर के थ्रू आपको यहाँ पे प्रोबेबल यूपीएमआरसी एससीटीओ सीबेट जो है आपका टेस्ट वाइज कट ऑफ जो है वो आपको यहाँ पे बताया गया है, और प्रोबेबल कट ऑफ के बारे में बात की जा रही है। साथ ही एक टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है पी क्यू वी। पी क्यू वी क्या है, तो आपको यहाँ पे पी क्यू का मतलब होता है पर क्वेश्चन वैल्यू, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, पर क्वेश्चन वैल्यू, यानी कि क्या मार्क्स होगी उसके बारे में बात की जा रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर टेस्ट 1 की बात करें तो 22 अगर सही है और उसमें टी स्कोर हमारा ये बन रहा है, तो जो पर क्वेश्चन वैल्यू बन रही है वो बन रही है 2.53, यानी एक क्वेश्चन पे 2.53 नंबर जो है वो स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। अगर इस बेस पे हम देखें तो अगर टी स्कोर अगर मुझे 42 एंड एबव प्राप्त करने हैं किसी भी टेस्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी स्टूडेंट ने आउट ऑफ 24 अगर 17 सही अटेम्प्ट उनके होंगे तो उनका टी स्कोर 42 एंड एबव 100% होगा। सिमिलरली जो हमारा फिगर फॉर्मेशन टेस्ट है उसमें जो पर क्वेश्चन वैल्यू है वो 2.71 है, और जिस भी स्टूडेंट ने 16 सही कर लिए होंगे न्यूनतम, उनका जो टी स्कोर होगा वो 42 एंड एबव होगा। अगेन टेस्ट नंबर 3 की बात करें, जो कि कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट या ऑब्जर्वेशन टेस्ट की बात करते हैं, वहाँ पर जो पर क्वेश्चन वैल्यू है ये बहुत ही इजी लेवल का टेस्ट होता है। अगर 30 में से 29 स्टूडेंट करके उसके बावजूद भी टी स्कोर 57.53 आ रहा है, तो जो पर क्वेश्चन वैल्यू है वो 1.98 है। और अगर इस रेशो पे अगर हम देखें तो जो प्रोबेबल कट ऑफ है, यानी कि किसी भी स्टूडेंट ने जिसने केवल और केवल 22 सही कर लिए हों, तो उनका टी स्कोर 42 एंड अबव रहेगा उनके स्कोर कार्ड में जो सीबीएटी का है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो एम्बेडेड फिगर टेस्ट की बात करें तो पर क्वेश्चन वैल्यू जो मार्क्स कह सकते हैं वो 2.76 है, जो कि इस एज रिस्पेक्ट ऑफ हम बात करें तो फिगर फॉर्मेशन उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगेन यहाँ पर भी यही चीज़ है कि किसी भी स्टूडेंट ने 16 प्लस अगर अटैम्प्ट कर लिए हों या न्यूनतम 16 उनके सही होंगे, उनका टी स्कोर 42 एंड एबव रहने वाला है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो अगर आप देखें पर क्वेश्चन वैल्यू या मार्क्स की, तो जो सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं वो है पर्सनालिटी टेस्ट का आपका जी सेक्शन, जहाँ की 3.34, यानी कि अगर आपने एक सकारात्मक उत्तर आपने इसमें दर्ज कर लिए हैं तो आपको 3.34 नंबर मिलेंगे। अगर उस बेस पे हम देखें तो किसी भी स्टूडेंट को ने अगर 13 क्वेश्चंस उनके सकारात्मक होंगे तो उनका टी स्कोर 42 एंड एबव रहेगा। इससे ऊपर जहाँ तक जाएंगे उनके लिए बेहतर रहेगा। यानी ध्यान से आप सभी स्टूडेंट मेरी ध्यान बात को समझें। वैसे स्टूडेंट जिनका पर्सनालिटी टेस्ट में जी में जो आपका स्कोर 16 दिख रहा है, अगर वो 12 या उससे नीचे जा रहा है तो उनका टी स्कोर 42 से नीचे जाएगा। ऐसा अभी जो ये डाटा है उसके बेस पे मैं आपको बता सकता हूँ। उसी तरह से अगर हम बात करें तो क्यू सेक्शन में हम बात करें तो क्यू सेक्शन में जो दो अब ये नकारात्मकता वाले उत्तर हैं, तो जितना भी इसमें न्यूनतम जाएगा, जितना डाउनफुल होता जाएगा, उतना ही टी स्कोर जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर मान लीजिए जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका टी स्कोर क्यू सेक्शन में 2 केवल नंबर हैं, तो उसमें आप देखें तो 55.42 है। अगर मान लीजिए यही डाटा ज़ीरो हो जाएगा तो ये आपका 59 या 60 के करीब जो है वो पार कर जाएगा। और जैसे जैसे इसमें नंबर्स बढ़ते जाएंगे नकारात्मकता वाले, यानी आपके आंसर्स गलत होते जाएंगे, तो आप मान के चलिए आपका जो टी स्कोर है वो डाउन होता जाएगा। तो ये डाटा है। अगर किसी भी स्टूडेंट के 7 से 8 से अधिक गलत होते हैं तो उनका टी स्कोर 42 से नीचे चला जाएगा। राइट, आई थिंक चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती जा रही होंगी, खास करके वैसे स्टूडेंट जो कि क्रैक साइको इंस्टीट्यूट
से जुड़े रहे हैं या हमारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते हैं, उनको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल तरीके से समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं जो हमारा रिएक्शन टाइम टेस्ट है। उसमें जो रिएक्शन टाइम टेस्ट अगर किसी भी स्टूडेंट का 707 मिली सेकेंड अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें 58.77 है। तो मैं अपने अंदाजे के हिसाब से बता दूं, अगर किसी भी स्टूडेंट ने 800 प्लस का भी अगर टी स्कोर रहा होगा, या हम कह सकते हैं बिलो 850, तो भी उनका टी स्कोर 42 एंड एबव रह जाएगा। और जितना ही ये सेकेंड्स कम होते जाएंगे, उतना ही टी स्कोर जो है वो भी बढ़ता जाएगा, और उस आधार पे वो सूटेबल या नॉट सूटेबल की कैटेगरी में होंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रोबेबल कट ऑफ जो है वो हर एक सेक्शन में या हर एक टेस्ट में क्या हो सकता है, वो भी हमने निकाला है पर क्वेश्चन वैल्यू के बेस पे। और ये नई चीज़ें नहीं है जो आपको राज सर के द्वारा यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। हमने बहुत पहले जो है एक सेफ स्कोर से रिलेटेड वीडियो भी बनाया था, यूट्यूब पे इसको वीडियो देख सकते हैं, जहाँ हमने बताया था कि किसी भी स्टूडेंट के 20, ये मैंने सेफेस्ट स्कोर के बारे में बात किया था कि किसी भी स्टूडेंट के 20 प्लस स्कोर रहेंगे तो वो 100% आउट ऑफ 25 उनका टी स्कोर 42 एंड एबव होगा। बट अभी जो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस जो बच्चों के ने परफॉर्म किया है, उसके बेस पे केवल 17 पे ही आप देखें तो वो डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिमिलरली इंटेलिजेंस टेस्ट में मैंने बताया था कि 18 प्लस अगर किसी स्टूडेंट ने कर लिया है विद एक्यूरेसी, तो वो निश्चिंत रहें, उनका टी स्कोर 42 एंड एबव रहेगा। और ये भी डाटा आप देखेंगे तो ये और डाउनफॉल हुआ है, और वो केवल और केवल 16 नंबर पे ही अगर आपने सही कर लिया है तो टी स्कोर 42 एंड एबव रहेगा। कितना एक्यूरेट डाटा आपको रासर के थ्रू यहाँ पे मिला है, जहाँ पर कि मैं आपको बताऊँ कि 23 प्लस के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी स्टूडेंट अगर सही सही अपना 23 प्लस कर लेता है कॉन्सेंट्रेशन में, तो उनका टी स्कोर 42 एंड एबव रहेगा। और जो अभी तक का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग किसी भी स्टूडेंट ने 22 प्लस अगर 100% एक्यूरेसी के साथ कर लिया होगा तो उनका टी स्कोर 42 एंड एबव रहेगा। सिमिलरली इमीडिएट फिगर के लिए भी मैंने 18 कहा था, तो इन दोनों के बारे में 18 कहा था, तो दोनों ही 16 और 16 के पास जाकर के बैठते हैं। और पर्सनालिटी टेस्ट का जी और क्यू के बारे में मैंने आपको बताया था 28 प्लस, और इनकरेक्ट के बारे में बताया था 6 से 7, जो कि अभी भी मैंने आपको बताया। किसी भी स्टूडेंट के अगर 8 से ज़्यादा गलत होते हैं तो टी स्कोर क्यू के अंतर्गत उनका 42 से नीचे चला जाएगा। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो रिएक्शन टाइम टेस्ट के बारे में मैंने बात की थी कि एवरेज बच्चे 17 से 22 करते हैं, और जो भी बच्चे क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के इंटरफेस पे प्रैक्टिस किया होगा जो कि एज़ पर RDSO पैटर्न था, तो डेफिनेटली उन लोगों का टी स्कोर और रिएक्शन टाइम टेस्ट जो होगा उसमें तो कोई सोचने वाली बात होगी नहीं। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हमने आपको पहले नहीं बताई थी, सारी की सारी चीज़ें वही हैं। थोड़े बहुत जो ऊपर नीचे होते हैं वो एग्ज़ाम में बच्चे जो हैं क्या परफॉर्म करते हैं उसके बेस पे टी स्कोर होता है, क्योंकि टी स्कोर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं होता है। टी स्कोर की जो गणना होती है हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जो बाकी आपका एक तो अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो है ही, उसके अंतर्गत साथ ही साथ जो होता है जो ऑल कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने पार्टिकुलर टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया उसका मीन वैल्यू निकलता है, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकलता है, उसके बाद वो फॉर्मूले पे फिट बैठता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके टी स्कोर्स जनरेट होते हैं, उसमें आप सुटेबल एंड नॉट सुटेबल की कैटेगरी में आते हैं। तो अगेन मैं कहूँगा कि एक हफ्ते का वेट तो आप सभी लोग कर लें, ताकि हम आशा करें कि UPMRC लिंक प्रोवाइड कराए जिससे कि स्टूडेंट्स अपने स्कोर कार्ड CBAT साइकोमेट्रिक टेस्ट को देख पाएँ। अगर नहीं होता है तो इसी वीडियो के लिंक में आपको हाउ टू फाइल अ RTI, क्या है हाउ टू फाइल RTI, ये वीडियो का लिंक आप देख सकते हैं, और उसके थ्रू आप RTI अप्लाई कीजिए और स्कोर कार्ड को बताएं। आपके मन में जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब वीडियो पसंद आया तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो 8826901833 पर भी आप व्हाट्सअप करके आप अपनी जानकारी को साझा कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर।